टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा वेन डायग्राम है। ठीक है, वेन डायग्राम की अगर अपन बात करें तो वेन डायग्राम क्या होता है ना। वेन डायग्राम मतलब कि आपका वेन आरेख जिसको बोला जाता है हिंदी में। लोट पोट के प्रणाम। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। डाइस की प्रैक्टिस शीट नहीं डली है, ठीक है। जय श्री महाकाल भाई, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो देखो, हम लोगों ने अभी तक आपका डाइस देखा। अब एक बात बताइए, आपको डाइस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया बेटा शिवानी, बढ़िया। चलिए, दर्शना, हेलो बेटा, राधे राधे भाई, राधे राधे। और डाइस को बेटा जो आपके एग्जाम में आता है वो चीजें मैं पूरी प्रॉपर करवा चुका हूं, ठीक है। हाँ, डाइस की शीट अगर नहीं डली है तो आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लव यू बेटा अमन, लव यू। बढ़िया बेटा, बढ़िया दीप्ति। चलिए, राम राम। चलो, तो अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन क्या, आपका जो डाइस का शीट है अभी तक अवेलेबल अगर नहीं हुआ है, मैं चेक कर लूंगा। अगर अवेलेबल नहीं हुआ है तो अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। चलो, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का आपका टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक। और वेन डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप से रहते हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। इनमें रिलेशन कैसे कैसे बनेगा वो भी आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। अच्छा, आपके अपोजिट जो आते विपरीत बोल रहे हो बेटा, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं ना, उनका मतलब यही होता है। आप जो शीट मैंने आपको अवेलेबल करवाई है ना, जो क्वेश्चंस की, उसमें आप अच्छे से करके देख लीजिएगा। उसमें हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके साथ में क्या आने वाला है, हर एक चीज वहां पर दर्शाई है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को कुछ वेन डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे, किस किस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे, और वो आपका क्या बताता है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या रिलेशन शो करता है, उन चीजों को भी यहां से क्लियर करते हुए चलना है। चलो, ये हुआ। फिर उसके बाद में ये इस तरह से वेन डायग्राम के यहाँ वेन डायग्राम बनते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपके वेन डायग्राम होने वाला है। आप लोग सभी लोग इसको नोट करते हुए चल लेंगे, ताकि अभी क्या हुआ, स्लाइड चेंज होगी तो ये आपके सामने फिर नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। तो सभी लोग बनाते हुए अलग से चल दें। चलिए, तो इस तरह से आपको यहां पर 7 वेन डायग्राम बनाकर बताए गए हैं। 7 वेन डायग्राम। 50 क्वेश्चन हल किए, 45 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ बेटा, डाइस हो गया है दीक्षा। देखो, पहले तो अब आप लोगों का बुक का 2-3 दिन से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बुक के बारे में पहले आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। एक और छल्ला बना दे, ऑडी बन जाएगी, ठीक है। ऑडी वाला देखो दिया होगा कहीं ना कहीं, तो ये होगा कोई सा, तो दिया होगा, ऑडी वाला, है ना।
चलो तो अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या रिलेशन बता रहा है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता दे रहा हूं। अगर बेटा आप लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसके पहले अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो आप लूसेंट की बुक परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, है ना। तो आगे देखिए, लूसेंट के अलावा अगर आपके पास में परफेक्ट है तो भी काम चल जाएगा। इनमें से आपको जो भी बुक परचेस करना है आप बुक परचेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नाम सजेस्ट कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ से RS अग्रवाल या S चंद्र जी आप बोलोगे तो वो भी मिल जाएगी आपको। RS अग्रवाल या फिर S चंद्र आप बोलोगे तो वो भी आपको वहां पर मार्केट में दे देंगे। ठीक है, ये 3 बुक है। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो लूसेंट या परफेक्ट परचेस कर लीजिए, और अगर इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं तो RS अग्रवाल परचेस कर लीजिए। वहां पर आपको थोड़ा सा RS अग्रवाल में क्वेश्चंस के लेवल अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो SSC टारगेट है बुक। ठीक है, किरण भी अगर आप लेना चाहें तो किरण का भी आप परचेस कर सकते हैं। किरण भी आपका अच्छा पब्लिकेशन है, ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको लेबल वाले क्वेश्चन चाहिए तो आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो टॉपिक हम लोगों का होता जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पुणेकर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको पुणेकर पब्लिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, पुराने जितने भी आपके हुए हैं तो इतने आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट ले लो, अरिहंत, फिर बहुत सारे पब्लिकेशन है। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप 2-3-4 फ्रेंड मिलकर अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आप परचेस कर लीजिए। एक का अगर कंप्लीट होता है तो फिर आप एक्सचेंज कर लीजिए। इससे आपका बजट भी मेंटेन रहेगा और आपके पास में कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, राकेश यादव है, देखो राकेश यादव में बुक जो क्वेश्चंस है कम है ना, क्वांटिटी जो है ठीक है, लेवल वगैरह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें क्वेश्चंस की जो आपके वेराइटीज है वो उतनी ज्यादा नहीं है और कंटेंट ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूं बेटा। ठीक है, हाँ, अब आगे आप लोगों को आप कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, बुक से रिलेटेड मैंने चीजें क्लियर कर दी है। अब हम आते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, उसको समझिए। देखो, अब जैसे यहां पर आपके सामने ये तीनों जो सर्कल बने हुए हैं अलग अलग बने हैं। मान लो मैंने यहां पर A लिख दिया, इसको मैंने B बोल दिया और इसको मैंने C बोला, तो ये क्या शो कर रहा है कि तीनों का यहाँ पर एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होने वाला है। क्या बोल रहा है ये कि तीनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे है आपका, जैसे इसको मैंने A माना, इसको मैंने क्या माना बेटा, B माना, और इसको मैंने C मान लिया, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि कुछ A B है, कुछ B C है, कुछ C A है। मतलब इन तीनों का रिलेशन एक दूसरे और तीसरे के साथ में कुछ का रिलेशन बनने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर आपका ये मान लो मैंने A बनाया, ये आपका B बना हुआ है और ये आपका C बना हुआ है, तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि सभी B A हैं, सभी C क्या है, A हैं। ठीक है, लेकिन सभी A B नहीं है, सभी A C नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है कि सभी C A हैं या सभी B आपके A होने वाले हैं। यहां पर अगर मैंने इसको A बनाया, इसको मैंने B बनाया और इसको मैंने C बनाया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सभी B A हैं, सभी C A हैं और यहां पर कुछ C जो है वो क्या है, बुक है। ठीक है, कुछ C क्या है, B, लेकिन यहां पर C और B में रिलेशन नहीं था, इस वाले में C और B में कुछ का रिलेशन आपका होने वाला है।
ठीक है। प्रैक्टिस शीट बेटा जहां पर आपके वीडियोस डलते हैं या फिर आपका स्टडी मटेरियल वाला जो ऑप्शन रहता है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और कल की जो पीडीएफ डली थी वो तो डली गई होगी। यहाँ पर इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी मान लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बी ए है, कुछ बी सी है, लेकिन ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं होने वाला है, ठीक। आगे बढ़ो, यहां पर मैंने बोला ये ए है, ये वाला आपका बी है और ये वाला आपका सी है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए क्या है, बी है, लेकिन ना तो ए का और ना ही बी का रिलेशन सी के साथ में होने वाला है। आगे देखिएगा, यहां पर इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला और इसको मैंने सी बोल दिया। कुछ ए बी है लेकिन कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, ठीक। तो बस आप लोगों को जो भी चीजें दी रहेगी उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिलेशन उनका बन सकता है। आ गई क्या बात समझ में? और नहीं आई है तो क्वेश्चन से बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब जैसे मान लो पहला मैंने आप लोगों को यहां पर बोल दिया भारत, भारत बोला, फिर मैंने आप लोगों को नई दिल्ली बोल दिया, भारत नई दिल्ली, और तीसरा नाम दे दिया मैंने आप लोगों को बिहार। क्या नाम दे दिया मैंने? बिहार नाम दे दिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ना। आठवां वाला और एक और बना लीजिए, आठवां वेन डायग्राम एक और बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है आपका कि कुछ सभी ए जो है वो बी है और सभी बी जो है वो क्या है आपके सी है। ये इस तरह से 8 वेन डायग्राम हमने यहां पर बना लिए। मनीषा समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं लो, मत घबराओ, क्वेश्चन से अभी पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। पहला टीचर है हूं जो डाइज और वेन डायग्राम स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, डिपेंड करता है टीचर की कैपेबिलिटी के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर कि टीचर कैसा पढ़ा सकता है, कैसे सेटिस्फाइड कर सकता है ना। चलिए, अब मुझे पता था, अपने आप पर विश्वास था कि हाँ मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है। आइए, आप भी अपने ऊपर बस विश्वास बनाकर रखो बेटा, एक दिन जरूर एग्जाम निकलेगा। एक दिन क्यों, अभी आने वाले हम एग्जाम जरूर निकालेंगे, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब मैंने यहां पर भारत बनाया। अब ये तो सभी को पता है कि भैया ये भारत बन गया है ना, ये वाला जो है ये आपका भारत बन गया, इंडिया बन गया। अब भारत के अंदर ही दोनों चीजें आती हैं, नई दिल्ली भी आपका भारत के अंदर आएगा और बिहार भी आपका भारत के अंदर आएगा। ये आपका दिल्ली में और आपके बिहार में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, नई दिल्ली और बिहार में आपका कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, इसलिए अंदर वाले जो दोनों वैन हैं वो अलग अलग बनने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है? थर्ड बनने वाला है, ठीक है। आप में से ध्यान रखना, अगर किसी का दूसरा आंसर भी आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपका ये आंसर अगर गलत है, सही है तो ठीक है, अगर गलत है आपका आंसर तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपका गलत क्यों है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं बहुत जल्दी कामयाब होंगे बेटा। एक दिन शब्द हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत जल्दी शब्द बना हुआ है। अगला मैंने यहां पर बनाया आपके लिए भारत मध्य प्रदेश और इंदौर। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाकर बताइए। कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा और सिर्फ क्वेश्चन से, मैं ज्यादा नियम लिखवाता नहीं हूं, ज्यादा रूल्स लिखवाता नहीं हूं बेटा, मैं सीधे क्वेश्चन से कोई आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। फुल एचडी में क्लास ले रहे हो, चलो बढ़िया है। बेटा स्टार्टिंग में ही मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस करवा चुका हूं आकाश, फर्स्ट क्लास सिलेबस ही बताया था।
बिल्कुल बेटा, आओ बिल्कुल इंदौर मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में भारत बना, मध्य प्रदेश बना, इंदौर बना। वेरी गुड, क्या बात है, आपको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सभी के आंसर सही आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी एक का आंसर 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है बेटा? देखो 4 वाला आ रहा है, मतलब आप बोल रहे हो ये वाला रिलेशन। देखो बेटा 4 आपका आ रहा है, वो गलत क्यों है? मैंने बताया था कि अगर गलत आएगा तो मैं बताऊंगा कि आप गलत क्यों कर रहे हो। ये वाला आपने भारत बना दिया, ठीक है। अब आपने बोला कि ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कुछ भाग इंदौर आता है। नहीं भाई, मध्य प्रदेश का कुछ भाग इंदौर थोड़ी ना है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग इंदौर थोड़ी ना है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, एक्सप्लेन करता हूं इधर। भाई ये भारत है, भारत आता है, और मध्य प्रदेश के अंदर आपका इंदौर आता है। तो ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट आंसर होने वाला भाई। ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है इंदौर कहां पर है। इंदौर आपका है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश कहां पर है? भारत के अंदर। तो यहां पर एक के अंदर एक रिलेशन बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। अभी जब मैं प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा ना आप लोगों का, फिर क्वेश्चन करने में और ज्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिस सेशन ही तो होता है मेन जो कुछ होता है बेटा। आइए अगला लेते हैं, देखते हैं किस किस को पता है। भाई यहां पर मैंने आपके सामने बना दिया अफ्रीका। अगर कहीं मात्रा वगैरह गलत होती तो उस पर ध्यान नहीं देना, पहले ही बता दे रहा हूं। यूरोप, और ये बनाया मैंने एशिया। चलिए बताइए यहां पर तीनों में क्या रिलेशन बनने वाला है? नरेंद्र राजपूत, रीजनिंग नहीं बनती है बेटा, क्लास प्रॉपर लेते रहो नरेंद्र, क्लास मिस मत करना, रीजनिंग बराबर बनेगी आप लोगों से। चलिए यहां पर अफ्रीका है, यूरोप है और एशिया, तीनों अलग अलग महाद्वीप हैं। तीनों अलग अलग महाद्वीप है, अलग अलग आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहां पर कोई भी, अब एक बात बताइए, क्या अफ्रीका यूरोप के अंदर एंटर होता है? क्या नहीं होता है, दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट से, तो यहां पर अलग अलग बनेगा। अब एशिया आपका अफ्रीका और यूरोप से रिलेशन रखता है क्या? नहीं रखता है ना। तो तीनों के डायग्राम कैसे बनने वाले हैं? अलग अलग बनने वाले, तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं रहने वाला है। आ गई क्या बात समझ में? आ गई बात बेटा समझ में? तीनों अलग अलग बनने वाले, बहुत बढ़िया। किसी का 6 आ रहा है और किसी का 4 आ रहा है, चलो उनके डाउट भी क्लियर कर देता हूं। किसी का 6 आ रहा है, तो 6 तो बेटा किसी तरह से बन ही नहीं सकता, मतलब कोई कॉन्टिनेंट्स किसी के अंदर आ ही नहीं रहा है ना, तो वहां पर आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब किसी का 4 बन रहा था, तो भाई कोई किसी के अंदर आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, तीनों आप लोगों को अलग अलग है, तीनों जो है महाद्वीप अलग अलग है, तो तीनों अलग अलग बनेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता भी होना चाहिए, पता चला क्वेश्चन तो आ गया और हमें पता ही नहीं है। एशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया बेटा, ठीक, और तीसरा दिया है आपको जापान। चलिए तीनों में रिलेशन बताइए क्या बनने वाला है, तीनों में क्या रिलेशन बनेगा। हाँ देखो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैथ्स का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। उसमें आप लोगों को मैथ्स के साथ में जीके का या फिर इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में वॉकेब वाले आपके क्वेश्चंस अल्फाबेट में बनते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नीलेश फर्स्ट क्लास है, मैं गुस्से में लगता हूं? नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा
गुस्से में नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिंसियर होके पढ़ाता हूं, ठीक है, गुस्सा नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं ना तो पूरी तरह से एकदम उसमें डूब कर और फिर आपको पढ़ाता हूं कि जहां से जो चीजें बिल्कुल बारीक से बारीक चीजें हो वो बता सकूं, मैं वो चीजें बताता हूं पूरे कंसंट्रेशन के साथ। तो मैं भी बस यही चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से पढ़िए। आप जितना अपना 100% देंगे मैं उससे डबल अपना यहां से 200% दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर एशिया की, दक्षिण कोरिया की और जापान की। तो मैंने बोला एशिया जो है एक आपका महाद्वीप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मैंने एशिया महाद्वीप बना दिया। अब एशिया महाद्वीप बनाने के बाद में अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना दक्षिण कोरिया कहां पर आता है, दक्षिण कोरिया कहां पर आता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जापान कहां पर आता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई हमने देखा कि दक्षिण कोरिया जो है ये भी आपका एशिया में ही आता है और जापान जो है वो भी आपका एशिया में ही आता है। तो ये आपका एशिया बन गया, ये आपका कोरिया बन गया, दक्षिण कोरिया, और ये आपका जापान बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों रिलेशन बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नहीं बेटा 6 नहीं बनेगा, 6 मुझे पता है आप लोग क्यों बना रहे हो कि ये आपने एशिया बना दिया, एशिया के अंदर जापान बना दिया, दक्षिण कोरिया को अलग कर दिया, मुझे पता है, इसलिए आप लोग 6 बोल रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ दोनों आपका एशिया में आते हैं, इसलिए आप लोगों का 3rd वाला ऑप्शन बनेगा। क्लियर हुआ। आइए ये वाला नहीं बनेगा तो उसको मैं रफ कर देता हूं। आगे अगला क्वेश्चन देता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बनाया मैंने आपका भारत, ठीक है, फिर मैंने आप लोगों का बना दिया यहां पर एशिया, एशिया, ठीक है, और यहां पर बना दिया मैंने लंदन। आप बताओ तीनों में क्या रिलेशन बनने वाला है, भारत, एशिया और लंदन। भारत तो बहुत जगह हो गया, भारत की जगह चीन कर लो, भारत की जगह चीन कर लो, चाइना। चलो बताओ तीनों में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है बेटा आकाशदीप मैं बोलूंगा बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कोई मेथड नहीं होता है बेटा, ये सीधे लॉजिकली होता है, चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, लॉजिकल आपको चीजें सोचनी है, क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है, उनके नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में करवा दूंगा तो आखिरी तक अगर आपके कुछ डाउट बनते चले रहेंगे तो वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। रिशाली समझ में नहीं आया बेटा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों दक्षिण कोरिया और जापान अगर एशिया के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों देश एक दूसरे में तो नहीं आएंगे ना, तो एशिया के अंदर तो आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग बनेंगे, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 3rd ऑप्शन दे रहा था। क्लियर हुआ। चलो अब किसी का 6 आ रहा है, बहुत, आई हेट चीन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके सही आंसर है। भाई देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये बनाया आपने एशिया, ठीक है, ये एशिया बना दिया। बेटा ऑप्शन नोट कर लेना सभी लोग, अभी आपको क्योंकि स्लाइड चेंज होगी तो फिर आंसर देने में प्रॉब्लम होगी। ये एशिया हुआ, एशिया के अंदर आपका चीन आता है, इतना सभी को पता है कि एशिया के अंदर क्या आता है, चीन आता है। लेकिन लंदन जो है वो कहां पर आता है, लंदन जो है वो कहां पर आता है, तो लंदन जो है बेटा वो आता है आपका कहां पर, यूरोप में। तो ये वाला आपका अलग डायग्राम बनेगा, लंदन आपका अलग डायग्राम बनेगा। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेटा, चलो, और ये आपको हर एग्जाम में 1 नंबर का देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में 1 नंबर, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने के लिए चले जाओ
या फिर आप कांस्टेबल का देने चले जाओ, एसआई का देने चले जाओ, पीबी का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, आपको वहां पर 1 नंबर का, ये फ्री का नंबर होता है बेटा। बस ये होता है कि हम जल्दबाजी नहीं करना, वहां पर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार रिलेशन बनाने में हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के इनको आंसर्स देना है आप लोगों को। ठीक है बेटा पिंटू, बढ़िया। आ जाओ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। यहां पर मैंने बोला आपको भैया एक हुआ कुत्ता, यह हो गई आपकी बिल्ली, और ये हो गए आपके पालतू। बेटा सोच समझ के आंसर देना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सोच समझ के आंसर दोगे, ऑप्शन देखकर आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट अगर जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ बेटा स्लो पढ़ाता हूं ताकि चीजें 100% में समझा सकूं। ठीक है, मुझे कोर्स करवाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे सिखाना है आप लोगों को बस। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस सितंबर में, सितंबर के पहले खत्म हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जून स्टार्ट हुआ है, जून जुलाई अगस्त में हो जाएगा बेटा। बेनारेक बोला जाता है आयुष इसको, बेनारेक। एसएससी जीडी क्वालिफाइड, बहुत बहुत बधाई हो भैया। अभी फिजिकल हो गया होगा आई थिंक। हाँ, ऑप्शन नंबर बताओ क्या आने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हो कुछ, ओके। 3 3 3 3 3 4, ठीक है, कुछ का 3 आया, कुछ का 4 आ रहा है, दोनों चीजें लेता हूं। हाँ ऑप्शन दिखा दिए, 3 चल रहा है। देखो बेटा पता नहीं एमपी पुलिस कब है, बट आएगी, हम हमारी प्रिपरेशन करके रखें बस। क्योंकि हम गलती तो यही करते हैं ना कि एग्जाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब प्रिपरेशन चालू करते हैं, तो एक सिलेक्शन तो फिर उन्हीं का होगा ना जो पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जिन्होंने छोड़ी नहीं है। तो बस आपसे भी यही निवेदन है, आप पढ़ाई ना छोड़े, कंटिन्यू करते रहें। एमपीएसआई में 1 नंबर आना है बेटा, 1 नंबर कंफर्म है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, 2 नंबर से ज्यादा का आता भी नहीं है। अगला टाइप इसका जो बताऊंगा वेन डायग्राम का, वो आप लोगों का आता है, देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो यहां पर आप लोगों का 3rd ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों का 4th ऑप्शन आ रहा है, और कुछ का 5th आ रहा है। चलो यहां पर मैं तीनों ऑप्शन चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये एक आप ये बता रहे हो, एक आप लोग ये बता रहे हो, और ये आप कुछ ये बता रहे हो। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही होगा, सभी चीजें क्लियर कर देता हूं। हाँ बिल्कुल सीमा, बहुत बढ़िया बेटा, लॉजिक आपका बिल्कुल सही है ना। देखो भाई, अगर मैंने बोला यहां पर मैंने पालतू बना दिए, ये मैंने पालतू बना दिए, ये मैंने कुत्ते बनाए, और यहां पर ये हो गए बिल्ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बिल्ली पालतू है और सभी कुत्ते पालतू है। तो भाई कैसे हो सकते हैं, सभी कुत्ते पालतू होते हैं क्या, या सभी बिल्लियां पालतू होती है क्या? नहीं होते हैं भाई, सभी कैसे होते हैं, है ना, कि सभी कैसे हो सकते हैं ये बताइए। आपने देखा होगा कुछ आवारा कुत्ते भी बाहर रास्ते में घूमते हुए दिखाई देंगे आपको रोड पर। आवारा कुत्तों से मतलब है कहीं किसी के ऊपर ना लेकर जाना, मैं सिर्फ डॉग की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सभी नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो हो सकते हैं। तो यहां पर ये सभी वाला तो गलत हो गया, यहां पर भी वही बोल रहा है, अगर ये कुत्ते हैं और ये अगर बिल्ली है तो ये आपके पालतू होंगे। तो भैया सभी कुत्ते पालतू या कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकते हैं क्या? कुत्ते कुत्ते रहेंगे, बिल्ली बिल्ली रहेगी, कुत्ते कुत्ते रहेंगे और बिल्ली बिल्ली रहेगी, उनका कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। अब इसको देखो, मैंने यहाँ पर बनाया पालतू, ये बनाए मैंने आपके कुत्ते, और ये हो गए आपके बिल्ली। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पालतू बिल्ली हो सकते हैं, कुछ पालतू बिल्ली हो सकती है या कुछ बिल्ली पालतू हो सकते हैं। मैंने बोला क्या कुछ का पालतू कुत्ते हो सकते हैं या कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते, सभी नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते लेकिन कुछ हो सकते हैं।
तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला होने वाला है। सो ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक, मैं वही बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए सोच समझ के। जब आप आंसर निकाल लेते हो ना, जैसे आपने ये थर्ड निकाला था, तो देखो, करके देखो, बोल के देखो, क्या सभी बिल्ली पालतू हो सकती है? आप खुद बोलोगे नहीं होगी, आप खुद ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाघ, शेर और जानवर, बताइए तीनों में क्या रिलेशन आएगा? बाघ, शेर और जानवर। हाँ, इसलिए बोल रहा हूं पिंटू बेटा कि चीजें समझ के आंसर दो। अब जैसे ये भी बोला तो एकदम से देखते से ना बोलना है, एकदम देखते से नहीं बोलना है, सोचो पहले और फिर आंसर दो। कुछ तो बोला नहीं गया, लेकिन बेटा देखो, अगर आप पहला बोल रहे हो, ये देखो, अगर आप पहला करते हो तो पहला यही ऑप्शन था, तो आप बोल रहे हो ठीक है, हमने मान लिया कि ये कुत्ते हैं और ये बिल्ली है, कुत्ते और बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब भाई ये भी तो नहीं है ना कि सभी कुत्ते जो है पालतू नहीं हो सकते, कुछ तो हो सकते हैं ना। हमने देखा कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, तो कुछ का रिलेशन बिल्ली के पालतू के साथ में जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या जाएगा? देखो, ये हमने क्या बनाया, आपका जानवर बनाए। अब ये बाघ है और ये आपका क्या बन गए? शेर। बाघ और शेर अलग अलग चीज बनेंगे, ध्यान रखना, है ना। ये हमने बोल दिया ये जानवर है, ये आपका शेर है और ये आपका क्या है? बाघ है। तो हम बोल सकते हैं सभी बाघ जानवर है। ठीक है, सही है। सभी शेर जानवर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा क्या? सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये वाला। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप लेते हो तो देखो यहां पर ये बनता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ बाघ जानवर हैं। भाई कुछ बाघ जानवर कैसे हो सकते हैं? या अगर ये कुछ बाघ है तो कुछ बाघ शेर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बाघ बाघ रहेगा, शेर शेर रहेगा, तो इसलिए इनका डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे अगला क्वेश्चन। यहां पर बताया मैंने आप लोगों को, सोच समझ के आंसर देना भैया ना। महिला, वकील और स्मोकर मतलब धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान करने वाले। चलिए बताइए जल्दी से क्या बनेगा इसका? आ जाओ भाई, यहां पर देखो, ये महिला है और ये वकील है और ये धूम्रपान करने वाले हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से देखो और आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो आ जाओ, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों का अब सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। मान लो ये महिला बनाई, अब ये अगर महिला है तो सभी महिलाएं तो वकील नहीं हो सकती। भाई सोचने वाली बात है, क्या सभी महिलाएं वकील हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन कुछ महिलाएं तो वकील होती है, कुछ महिलाएं वकील हो सकती है। ठीक, तो यहां पर कुछ महिला के साथ में मैंने क्या बना दिए? वकील बना दिए। थोड़ा सा सोच समझकर आंसर दोगे, सही दोगे बेटा। फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी में आंसर ये मत दो कि मेरा आंसर पहले जाना चाहिए। पहले जा रहा है ठीक है, लेकिन सही जाना चाहिए। 2 और 5 में क्या डिफरेंस है? ठीक है बेटा, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद। आगे देखिए, धूम्रपान करने वाले, तो मतलब स्मोकिंग करने वाले जो होते हैं, वो देखिएगा क्या हो रहा है। भाई यहां पर ये क्या बोल रहा है? महिला में, और ये वकील हो गए। अब कुछ महिलाएं वकील है, अब क्या बताओ, सभी वकील धूम्रपान करते हैं? सभी वकील धूम्रपान करते हैं क्या? नहीं। लेकिन कुछ वकील जो है वो धूम्रपान करते हैं, कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, है ना। आप बोला है कि क्या सभी तो आपके जो धूम्रपान है वो महिलाएं करती हैं? सभी महिलाएं धूम्रपान करती है? तो आप बोलोगे सर सभी महिलाएं नहीं करती है, लेकिन कुछ तो करती हैं। अब ये बात अलग है कि चोरी छुपे करती हैं, बाकी वो धूम्रपान करती हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी धूम्रपान करने वाले हैं वो कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं और कुछ वकील भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अभी किसी ने पूछा था कि फिफ्थ और सेकंड में क्या डिफरेंस है। भाई ये आपका रिलेशन शो करता है। जैसे अगर ये मान लो मैंने बनाया, ये वाला रिलेशन बोलता है, जैसे ये मानो मैंने बनाया आपका क्या वकील बना दिया, है ना। तो यहां पर ये बोलेगा कि ये कुछ वकील महिलाएं हैं और ये आपका कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हैं। लेकिन यहां पर महिला और धूम्रपान करने वालों में रिलेशन नहीं है, इसलिए पांचवा गलत है। ठीक है, इसलिए यह आपका पांचवा है। हाँ, अब देखो हुक्का भी आपका, देखो गलत चीज कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज को लिमिट में करते हो तो हर चीज सही है सब। ठीक है, हाँ। अब देखो भैया चाय सुट्टा पे अब आप सुट्टा बार पे चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, चोरी छुपे सब चीजें होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लड़के भी रहते हैं तो एकदम छोटे, मतलब घर पे आपका खुल के करते हैं, वो भी छुप कर ही करते हैं। अच्छा, चाय सुट्टा पे स्मोक, हाँ बेटा सभी जगह होता है वो तो बीच में अगर महिला रख दें तो ठीक है, महिला रख दीजिए। अगर ये मैंने महिला मान ली तो कुछ महिलाएं आपकी धूम्रपान करने वाली हो गई और कुछ महिलाएं आपके, सॉरी वकील जो है वो आपके महिलाएं हो गई। तो क्या धूम्रपान करने वाले वकील नहीं हो सकते बेटा? अभिषेक ऐसा नहीं है। देखो बेटा कोई भी चीज गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है। जो सही है, देखो अगर आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। चलो लड़ो मत 6 और 7 में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिक्टेट नहीं होना चाहिए, सही बात है। 6 और 7 में क्या डिफरेंस है? 6 और 7 में डिफरेंस ये है बेटा कि जैसे ये आपका है ये वाला और ये आपका है ये वाला, तो जैसे अगर ये ए है और ये बी है तो ये सी है। तो यहां पर बोल रहा है कि सभी ए बी है लेकिन कोई भी सी नहीं है। ठीक है, यहां पर ये ए है ये बी है और यहां पर ये सी है। यहां पर क्या हो रहा है, कुछ ए बी है बट यहां पर सभी ए बी है। तो यहां ए और बी में सभी का रिलेशन है, ए और बी में कुछ का रिलेशन है। ठीक है, सबका बनेगा बेटा, आराम से शांति बनाए रखो। चलो आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्यादा माइंड नहीं करना बेटा, जो चीजें होती हैं सही है। आ जाओ,
अगला क्वेश्चन बताइए आप मुझे। परिवार, पुत्र और पुत्री, परिवार, पुत्र और पुत्री, बीच में अगर धूम्रपान करने वालों को रखोगे तो ये रख दिया धूम्रपान करने वाले, ये कुछ आपके वकील हो गए, अब ये महिलाएं हो गई, तो क्या महिलाएं वकील नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तो इसलिए वो भी गलत है आपका। ठीक है, चलो इसका बनाओ परिवार, पुत्र और पुत्री। चलो बेटा लड़ो नहीं, आ जाओ इधर पढ़ाई करो। कहाँ लगे हो आप लोग? ये मस्ती मजाक की बातें थी और अब आप लोग ऐसे लड़ोगे हैं? मस्ती मजाक क्या, वो खैर एक सही भी था। चलो आइए बेटा, देखिए यहां पर ये मैंने बिल्कुल सही है, आपके आंसर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, करेक्ट एकदम। ये मैंने परिवार बनाया, परिवार के अंदर ही आपकी पुत्र भी आएगा और पुत्री भी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है सभी का। टेस्ट लेता हूं लेकिन कुछ टॉपिक हो जाने दीजिए, टेस्ट लूंगा मैं। चलो तो अब ये एक आपका एक टाइप हो गया, अगला एक और टाइप आप लोगों को सिखाता हूं मैं। चलो यहां पर ये जो सर्कल है, ये सर्कल शो कर रहा है आपके डांसर्स को। सर्कल किसको शो कर रहा है? डांसर्स को शो कर रहा है। फिर उसके बाद में ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपके सिंगर को शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो आपका दिख रहा है, या रेक्टेंगल बोल लो या स्क्वायर बोल लो, रेक्टेंगल ही है जहां तक है वो, तो रेक्टेंगल जो है वो आपका एक्टर को शो करता है। किसको शो कर रहा है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आप लोगों को। टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलो भाई, यहां पर मैंने बोला कि सर्कल डांसर्स को शो कर रहा है, ट्राइंगल आपका सिंगर को शो कर रहा है, और रेक्टेंगल आपका एक्टर को शो कर रहा है। तो यहां पर देखिए मैंने बनाया, लिख दे, कुछ नंबर से लिख रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। चलो अब अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं कि भैया नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है वो किसको शो करता है? नंबर 1 जो है वो किसको शो करता है? चलो दूसरा 5 में डिफरेंस, ठीक है बेटा, बताता हूं प्रशांत, रुक जाओ। ठीक है, इसके बाद अब जैसे मैंने बोला नंबर 1, अब नंबर 1 जो है ना, ये सिर्फ आपका सर्कल में आ रहा है। आप देखोगे तो ये ट्राइंगल से भी बाहर है और रेक्टेंगल से भी बाहर है। अगर सिर्फ सर्कल में आ रहा है तो ये आपका सर्कल मतलब सिर्फ शो करता है डांसर्स को। किसको शो करता है? डांसर्स को शो करता है। मैंने पहला आपसे क्वेश्चन कर लिया कि नंबर 1 जो है वो किसको शो करता है, तो आपने बोला डांसर को। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ सिंगर को शो करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए,
ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ सिंगर को शो करता है? ठीक, तो सिर्फ सिंगर बोला है, तो सिर्फ सिंगर बोला है, तो मतलब सिर्फ आपका ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए, सिर्फ त्रिभुज के अंदर आपका आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढो। तो ऐसा नंबर आप देखोगे यहां पर आपको 3 दिख रहा है, सर्कल से भी बाहर है और यहां पर आपका रेक्टेंगल से भी बाहर है, तो सिंगर मतलब कि शो हो रहा है कौन? नंबर 3। अगर अगला मैंने आपको बोला कि भाई एक्टर जो है कौन से नंबर को शो करता है, एक्टर आपका कौन से नंबर को शो करता है, एक्टर आपके किस नंबर को शो करता है? तो भाई आपका बताएं, यहां पर ये 3 आएगा। एक्टर मतलब कि भैया आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऐसा आपको नंबर ढूंढना है जो सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो सिर्फ आपका यहां पर रेक्टेंगल में नंबर 4 आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका नंबर 4। अगला देखो, यहां पर अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि आप मुझे ऐसा नंबर बताइए जो आपका एक्टर प्लस डांसर को शो करता हो, एक्टर प्लस डांसर को शो करता हो, ऐसा नंबर बताइए जो एक्टर प्लस डांसर को शो करता है। तो मैंने बोला एक्टर और डांसर को शो करना है, तो एक्टर मतलब कि रेक्टेंगल और डांसर मतलब कि सर्कल, तो इन दोनों में होना चाहिए, लेकिन सिंगर में नहीं, मतलब कि रेक्टेंगल से बाहर और ट्राइंगल से बाहर और रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर। भाई की बात आई समझ में कि यार एक तो इसके अंदर होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए, बट इसके बाहर होना चाहिए। तो आपको नंबर 6 दिख रहा होगा, ये नंबर 6 जो है इधर से सर्कल के अंदर भी आ गया और यहां से रेक्टेंगल के अंदर भी आ गया, तो नंबर 6 जो है वो आपका एक्टर और डांसर दोनों को शो कर रहा है। अगला मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो एक्टर और सिंगर को शो कर रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो एक्टर और सिंगर को शो कर रहा है, एक्टर और सिंगर को शो करने वाला नंबर बताइए। एक्टर और सिंगर चाहिए, तो एक्टर और सिंगर मतलब कि आपका रेक्टेंगल और सिंगर, ठीक है, तो सिंगर मतलब कि आपका ये बात ये हुई कि आपका बाहर किससे होना चाहिए, सर्कल से बाहर होना चाहिए, सर्कल से बाहर होना चाहिए, लेकिन अंदर होना चाहिए इन दोनों के। तो ये सर्कल से बाहर और इन दोनों के अंदर आपको 5 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूं मैं कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा कौन सा नंबर है जो एक्टर, डांसर और सिंगर तीनों को शो करता है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों आकृति में मिल जाए, ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों आकृति में मिल जाए। भाई तो देखो ऐसा कोई सा मिल रहा है क्या, भाई हमें ऐसा नंबर मिल रहा है बिल्कुल 2। कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, जो यहां से देखो आपका ये आपका किसके अंदर आ गया, रेक्टेंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर आ गया, इधर से सर्कल के भी, तो तीनों के अंदर आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, आंसर 2। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन बन सकते थे पूरे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछ ली, एक क्वेश्चन में वो जितने पूछ सकता था पूरे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका हूं मैं। आ गई क्या बेटा बात समझ में, इतने में किसी को कोई समस्या, ये 2 टाइप के टाइप आपके वेन डायग्राम में पूछे जाते हैं जो आज आप लोगों से मैंने पूछ ली। अब किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यस और नो? अब अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो बस आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पर ओवर करते हैं। बेटा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आया है
तो कल और फिर देखेंगे। चलिए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू बेटा, लव यू, जय हिंद। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।